हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स क्या हैं टीचिंग के, ये कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट किया। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीचिंग, कि फंक्शंस क्या हैं टीचिंग के और कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। देखिए, जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात होती है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर मेजर जो वर्क है वो किसका आता है, दैट इज कम ऑफ टीचर, कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर के हाथ में होती है। तो टीचर के बिहाफ पे जो भी फैक्टर्स होंगे, या हम कहें कि टीचिंग प्रोसेस के अंदर जो इंटरेक्शन होती है वो एक टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में होती है, तो उसके बिहाफ पर जो फैक्टर्स हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द टीचिंग टीचर एंड द लर्नर एंड द कंटेंट मटेरियल विच इज डिलीवर्ड बाय द टीचर, कि जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है उससे रिलेटेड होंगे। उसके साथ साथ कि टीचर की कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, लर्नर्स की एबिलिटीज जो है इसके अंदर हम लेके चलेंगे, कौन से ऐसे कारक जो हैं कि वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं, वो किस में आएंगे, आपके फैक्टर्स के अंदर जो है वो आएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ अ टीचर। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि जो टीचिंग एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसके अंदर सारी की सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानी जाती है, एक टीचर की मानी जाती है। तो टीचर का जो रोल है, तो हम कहें कि टीचिंग जो है वो इनबोर्न नहीं होते, टीचर्स जो हैं वो पैदा नहीं होते, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और एक प्रोफेशन से जब हम जुड़ते हैं तो उस प्रोफेशन की कुछ स्किल्स होती हैं। तो अगर एक टीचर के अंदर वो स्किल्स डेवलप हैं तो वो टीचिंग को क्या करेगा, पॉजिटिव वे से जो है वो इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि कुछ क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर, कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो डेवलप कर सके और अपने प्रोफेशन को जो है वो जी सके और उसके अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा या 100 आउटपुट जो है अपना इनपुट उसके अंदर डाल जो है वो सके। तो अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो कैपेबिलिटी में लीडरशिप हो सकता है, एक टीचर के अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए कि क्या वो क्लास को सही तरीके से जो है वो लीड कर सकता है या नहीं कर सकता है। सिमिलरली टीचर जो है वो क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा टीचर जो है वो क्रिएटिव होगा उससे क्या होगा, लर्नर भी उसका उतना ही ज्यादा क्या है, क्रिएटिव होगा। टीचर अपनी लाइफ में अगर नए नए तरीके से, नए नए एक्सपीरियंस से नई चीजों को कर रहा है तो वो लर्नर को भी मोटिवेट कर पाएगा कि हाँ, आप भी अपने किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज है उसके अंदर अपने आप को क्या बनाए, क्रिएटिव बनाए, अपने माइंड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग के अंदर जो है वो रखें। उसके साथ साथ आता है इसके अंदर एक्सपीरियंस। टीचर को जो है वो क्या होना चाहिए, अपने कंटेंट से रिलेटेड फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे नॉलेज जो है वो पूर्ण रूप से इसके अंदर होनी चाहिए कि हम ये कहें या मैं ये कहूं कि जो इंफॉर्मेशन है वो बच्चे को वो प्रॉपरली दे पाए। इसलिए उस टीचर का फुली एक्सपीरियंस्ड होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का उसके पास क्या होना चाहिए, भंडार जो है वो होना चाहिए। सेकेंड फैक्टर जो टीचिंग को इफेक्ट करता है दैट इज टीचिंग एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट, जब एक शिक्षण वातावरण की बात आती है तो जब हम टीचिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका क्लासरूम आ जाएगा, क्लासरूम के साथ साथ जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। ये सब फैक्टर्स जो है वो किस में आएंगे, टीचिंग एनवायरनमेंट में आएंगे। देखिए, अगर हम जब क्लासरूम की बात करते हैं तो एक क्लासरूम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसकी जो सिटिंग है वो प्रॉपर होनी नेसेसरी है, ताकि टीचर जो है वो अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से डेवलप कर सके या एक्सप्रेस जो है वो कर सके। एक क्लास के अंदर टीचिंग एनवायरनमेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि लर्नर का पूरा जो ध्यान है, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं या उसकी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो किस तरफ हो, वो कंटेंट की तरफ जो है वो होनी चाहिए। सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमेशा जो सराउंडिंग आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉइसनेस होना चाहिए, कि वहां किसी भी तरह का शोर शराबा जो है वो नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को लेके भी चलते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपके आसपास इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन होगा, आप क्या देखेंगे, आपको पढ़ाई में उतना ज्यादा ध्यान, कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाएगी। तो बच्चों की कंसंट्रेशन बनाने के लिए, टीचर की कंटेंट के साथ कंसंट्रेशन बनाने के लिए और एक सुटेबल जो है टीचिंग का एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जो सराउंडिंग उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसमें कम से कम जो है वो क्या है, नॉइस होनी चाहिए, किसी भी तरह की आप ये कह सकते हो कि अदर जो एनवायरमेंटल बैरियर्स जो है वो नहीं आनी चाहिए, जिसका आप देखते भी हो मोस्टली जो स्कूल्स हैं, अगर हम रूरल एरिया में बात करते हैं तो इतनी ज्यादा नॉइस की जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं रहती। लेकिन अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो वहां आप देखिए स्कूल्स को सिटी से क्या बनाए जाते हैं, बाहर बनाया जाता है। तो बाहर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहां पर सुटेबल एनवायरनमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके, किस चीज के लिए, टीचिंग के लिए। इसी तरह से डिसिप्लिन आता है। क्लास के अंदर अगर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बच्चे बहुत अनुशासन में बैठे हैं, तो टीचर का अट्रैक्शन जो है वो सभी बच्चों के साथ हो पाएगा, इंटरेक्शन जो है वो अच्छा हो पाएगा, और जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है या इंटरेक्शन है एक टीचर और लर्नर के बीच में, वो अच्छी जो है वो डेवलप होगी। तो इसलिए जो डिसिप्लिन क्लास के अंदर या सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। वो उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों वे से क्या है, इफेक्ट करता है। अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपका टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिवली नहीं जाएगा, और अगर डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सुटेबल एनवायरनमेंट है, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है, तो आप क्या देखेंगे, वहां टीचिंग जो है वो बहुत अच्छी क्या है, डेवलप हो पाएगी और इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो टीचिंग किस लिए करी जाती है, लर्निंग आउटकम्स के लिए, लर्नर्स को देने के लिए। शिक्षा हर कोई क्यों लेता है, ताकि शिक्षा से बच्चों का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, उसकी हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो उस चीज के लिए बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह से हो सकते हैं, बच्चों का आप IQ लेवल ले सकते हो, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है बच्चों का, एप्टीट्यूड हो सकता है। ये सब फैक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर इसलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति, हर बालक जो है वो दूसरे से यूनिक है। तो जो ये एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो एक दूसरे के अंदर क्या होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। हर किसी की रुचि अभिरुचि दूसरे से भिन्न आपको मिलेगी। तो टीचर अगर अपनी पूरी क्लास को अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कहता है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मैथड। पढ़ाने के लिए जो सुटेबल टीचिंग मेथड का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, बट हर मेथड जो है वो हर क्लास के अंदर यूज नहीं हो सकता या हर कंटेंट को पढ़ाने के लिए नहीं यूज हो सकता। उसे आप हर कंटेंट को डिलीवर नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट मेथड है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसलिए हमेशा एक अच्छी टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। एप्रोप्रिएट का मतलब द टीचिंग मेथड शुड बी रिलेवेंट विद द कंटेंट। वो हमेशा जो है जो कंटेंट मटेरियल है उसके साथ मिलता हुआ होना चाहिए। पढ़ाना मैथ्स को अगर आप पढ़ा रहे हो तो मैथ्स में आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स बच्चे को करवाने पड़ेंगे ताकि उसकी क्यूरीज जो है वो क्लियर हो पाए। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग मेथड चूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नेचर ऑफ लर्नर। नेचर ऑफ लर्नर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि बच्चों का लर्नर जो है वो कैसी है, मेंटल एबिलिटीज कैसी है बच्चे की। पढ़ना किसने है, पढ़ना तो बच्चों ने है, मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं,
उसकी विलिंगनेस क्या है, क्या वो कंटेंट को या किसी चीज को याद करने के लिए रेडी है, रिसीविंग पोजीशन के अंदर है या नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन कैसा है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो टीचिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जितना बच्चों का मेंटल एबिलिटी अच्छा होगा, जितना कंसंट्रेशन पावर अच्छा होगा, टीचिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी जो है वो जाएगी। जहां अगर हम इसके अपोजिट बात करेंगे तो वो उसको नेगेटिवली भी क्या करते हैं, इफेक्ट जो है इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। जब टीचिंग एड्स की बात करी जाती है तो हम कहें कि टीचिंग एड्स जो हैं किसी भी टीचिंग प्रोसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है वो यूज करी जाती हैं। तो टीचर अगर अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है, इजी बनाना चाहता है, तो टीचिंग एड्स को यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे कंटेंट आज ऐसा होता है कि जहां पर टीचिंग एड्स की ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां यूज होंगी तो आप क्या देखोगे, जो टीचिंग के आउटकम्स हैं वो इफेक्टिवली या हम कहें पॉजिटिव वे में हमारे पास आएंगे। अगर वो यूज नहीं हो रही हैं तो हम क्या देखेंगे, वो उसको नेगेटिवली भी क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्टिंग लेवल जो है वो इतना अच्छे तरीके से वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगा। जो टीचिंग, अगर हम एड्स की बात करते हैं, एड्स जो है आपकी ऑडियो एड्स हो सकती हैं, विजुअल हो सकती हैं, किसी भी तरह की एड्स जो है वो टीचिंग एड्स यूज करी जा सकती हैं टीचर के द्वारा किस चीज को, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीचिंग। फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्य कि टीचिंग का क्या कार्य है। तो देखिए, जब टीचिंग के कार्य की बात आ रही है तो मेजर वर्क जो है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेजर वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, टीचर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए फंक्शन जो है वो किससे रिलेटेड होंगे, टीचिंग के, वो सभी के सभी जो है दैट इज रिलेट विद द टीचर। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीचिंग, तो फंक्शन ऑफ टीचिंग में फर्स्ट सबसे पहले आता है आपका इन्फॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग। इन्फॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग, इन्फॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग माने कि गुड टीचर जो है वो हमेशा वही जो है वो सबसे अच्छा अध्यापक माना जाता है जो वेल इन्फॉर्म्ड एरिया रखता है, मतलब उसकी टीचिंग के अंदर फुली क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। हमेशा चीज को जो है वो क्या करेगा, वो वेल इन्फॉर्म देगा बच्चों को, अच्छे तरीके से जो है उनको दिया जाएगा, राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको दी जाएगी। हमेशा कंटेंट में अंदर जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी जा रही है वो हमेशा क्या होगी, सही होंगी। उसके साथ साथ दैट इज एबिलिटी ऑफ द मोटिवेशन, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसके अंदर आप क्या देखोगे, दैट इज एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, कंटेंट ऐसा हो जो बच्चे को क्या करे, मोटिवेट करे लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फंक्शन दैट इज इनिशिएशन, डायरेक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग। इनिशिएटिंग, डायरेक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब क्या हो गया, जहां टीचिंग एक प्रोफेशन की तरह माना जाता है तो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जो एक लीडर होता है, जो टीचर के द्वारा रोल प्ले किया जाता है, तो टीचर के अंदर किसी भी चीज को इनिशिएट करना, मतलब उसे स्टार्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जहां बच्चों को किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता है, गाइडलाइन की आवश्यकता है, वो जो है उसे दे सके। नेक्स्ट वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, टीचर का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, उसके साथ साथ अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसके अंदर भी जो हम कहें कि उसका फुली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसे फुली नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास किसी भी क्वेश्चन का जो है वो क्या हो, आंसर होना चाहिए। वो हमेशा जो है उस पोजीशन में हो कि दैट पर्सन जब उससे कोई क्वेश्चन पूछे देन टीचर इज आंसरेबल, कि वो हमेशा उसका क्या दे सके, उसको उत्तर जो है वो दे सके। नेक्स्ट आता है गिविंग सिक्योरिटी।
गिविंग सिक्योरिटी के बिहाफ पर देखिए, जो एक टीचर और एक लर्नर का जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है या गुड होना बहुत जरूरी है। मेजर जो हम कहें अपनी लाइफ का, स्कूल में आने के बाद बच्चा जो समय व्यतीत करता है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो कहाँ व्यतीत करता है, अपनी क्लास के अंदर व्यतीत करता है, और सारा का सारा समय उसका किसके साथ गुजर रहा है, अपने टीचर्स के साथ गुजर रहा है। तो इसलिए टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप के बिहाफ पर हम ये कहें कि टीचर को हमेशा बच्चे की जो नीड है, चाइल्ड की जो नीड है, उसका पता होना चाहिए और उनको वो कोशिश करे कि वो क्या कर सके, उनको फुल कर सके। उसके साथ साथ टीचर जो है वो बच्चों को हमेशा किस तरह का एनवायरनमेंट दे, उसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है उसे दिया जाना चाहिए। बच्चा जो है ताकि वो बिना हेजिटेट करे अपनी प्रॉब्लम को टीचर के साथ शेयर जो है वो कर सके। बच्चों को हम ये कहें कि प्रेज करके उनको जो है वो एनकरेज किया जाना चाहिए, या मैं ये कहूँ कि उनको पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है क्या फील करे कि वो अपने टीचर के साथ क्या है, सिक्योर है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा अपने फैमिली को छोड़ के आ रहा है, तो फैमिली को छोड़ने के बाद जब वो स्कूल में आ रहा है, अपनी एजुकेशन के लिए आ रहा है, तो टीचर ही उसके लिए क्या है, एक मदर एंड फादर, पेरेंट्स का रोल जो है वो प्ले करता है। इसलिए उसके अंदर एक इस तरह की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि लर्नर उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को क्या है, शेयर कर पाए, वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझे और उसे पूर्ण करने की क्या है इसके अंदर कोशिश करे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम। टीचर को बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, पता लगाना बहुत जरूरी है। टीचर और लर्नर का जो रिलेशन है वो एक डॉक्टर और पेशेंट की तरह होता है। तो जैसे डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को पहले डायग्नोज करता है, उसकी बीमारी को पता लगाता है, फिर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो सिमिलरली टीचर को भी क्या है, क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो लर्नर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग प्रॉब्लम जितनी भी हैं, चाहे वो उसकी हम ये कहें कि एबिलिटी के बिहाफ पर हैं, चाहे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कोई एबिलिटी है, उसके साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी है, उसके हम ये कहें कि छुपे हुए कुछ गुण हैं, इनहेरिट जो ट्रेट्स हैं, उनको डेवलप किया जो है वो टीचर के थ्रू जाया जाना चाहिए कि लर्निंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करे, उनका पता लगाए, और पता लगाने के बाद उसके ऊपर क्या करे, वो रिमीडियल वर्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा दे। जो लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम में आप क्या देखोगे, वो उनकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, वो कंटेंट जो पढ़ रहा है उससे रिलेटेड हो सकती हैं, उनकी लर्निंग से रिलेटेड भी जो है वो हो सकती हैं। तो उन सभी चीजों को पता लगाना, पता लगाने के बाद उसके ऊपर टीचर जो है वो रिमीडियल वर्क करे, तो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें मेकिंग करिकुलम मटेरियल। मेकिंग करिकुलम का मटेरियल का मतलब जब एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है तो करिकुलम सेट हो जाता है, लेकिन करिकुलम सेट होने के बाद दैट इज शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर। जो बच्चा है, बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो जो है मॉडिफाई किया जाना चाहिए, उसके अंदर तब्दीली जो है वो लाई। कंटेंट में तब्दीली नहीं लाई जा सकती, लेकिन जो उसमें मेथड्स हैं उसके बिहाफ पर उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज कब करवानी है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द टीचर। वो टीचर जो है अपनी टीचिंग के बिहाफ पर उसे क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, उसे चेंज जो है वो कर सकता है, ताकि करिकुलम को किसके अकॉर्डिंग सुटेबल बनाया जाए, लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसे सुटेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इवैल्यूएटिंग रिकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम्स। जो अधिगम के बिहेवियर आउटकम्स हैं, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं
उसको जो है वो प्रॉपरली इवेलुएट करने का काम, उसको रिकॉर्ड करने का काम, दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ द टीचर। वो भी क्या है, एक टीचिंग का ही क्या है, फंक्शन है, ताकि हम ये कहें कि लर्निंग आउटकम्स को रिकॉर्ड करके और उन्हें जो है हम कहें कि इवेलुएट करके क्या बताया जा सकता है, दैट शुड बी फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस। वो बच्चे की क्या करता है, एक लर्नर की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसके बारे में बता सकता है कि बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका क्या टेम्परामेंट है, हर चीज के बारे में जो है वो बता पाएगा। इसके साथ साथ जब हम लर्निंग आउटकम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छी तरह से हम ये कहें कि दैट शुड बी हेल्प टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स देखेंगे तो आसानी से उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पता जो है वो लगाया जा सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है बच्चों के अंदर क्या है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7, दैट इज अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम। जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो दैट शुड बी, ये भी टीचिंग का ही क्या है, एक मेजर रोल है, जिसके अंदर हम कहें कि जो एक क्लासरूम का फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सुटेबल एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन एरिया है, ये सब चीज जो है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश करी जाती हैं, वो टीचर के द्वारा एस्टैब्लिश करी जाती हैं। क्योंकि मेजरली जो टाइम है वो कहाँ व्यतीत हो रहा है, वो क्लास के अंदर व्यतीत हो रहा है, चाहे वो टीचर का है चाहे वो लर्नर का है। इसलिए क्लासरूम को प्रॉपर्ली अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना जो है वो किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में है। सिटिंग प्लान ऑफ द क्लास, क्लास का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो क्लास का सिटिंग प्लान जो है वो किस तरह से होना चाहिए, क्या सभी बच्चों को बोर्ड या टीचर्स के द्वारा जो भी चीज करवाई जा रही है वो उनको अच्छी तरीके से दिख रही है, उनको विजुअलाइज्ड है या नहीं है, वो चीज चेक होनी। सुटेबल एनवायरनमेंट, जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम कहें शफल तो नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू टीचिंग है या नहीं है, दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन एरिया, क्लास में क्या क्या डिसिप्लिन जो है वो एस्टैब्लिश करना है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट के बिहाफ पर है चाहे बच्चों की सिटिंग के बिहाफ पर है, वो हर चीज जो है वो किस में आती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। और ये हर एक्टिविटी जो है वो किसके थ्रू करी जाती है, दैट शुड बी डन बाय द टीचर, ये टीचर के थ्रू जो है वो इसके अंदर करी जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज। टीचर जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब तक उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशल एक्टिविटीज में नहीं होगा, किसी भी टीचिंग को जो है वो इफेक्टिव नहीं माना जाता। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है हम कहें कि टीचर जो है वो एनरिच होना चाहिए कम्युनिकेटिंग, जो हम कहें एक्टिविटीज के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा हम कहें कि अपनी जो टीचिंग है उसके अंदर सोशल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करे, जिसके अंदर पिकनिक जो है वो डाली जा सकती है, उसके साथ साथ एक्सर्शंस, फील्ड वर्क पे बच्चों को ले जाया जा सकता है, ताकि बच्चा जब बाहर की हम कहें नेचुरल एनवायरनमेंट को जब वो देखता है और उसके साथ कंटेंट को जब रिलेट किया जाता है तो टीचिंग जो है वो किससे रिलेट हो जाती है, वो रियल लाइफ से जो है वो रिलेट हो जाती है। और बच्चे के अंदर लर्निंग, या मैं कहूँ कि जो भी चीज वो याद कर रहा है वो उसके ज्यादा लंबे समय तक जो है उसको याद रह पाती है, उसमें उसे ज्यादा जो है हम कहें कि ज्यादा उसको स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इजिली वो चीज जो है वो बच्चा लर्न जो है वो कर सकता है।
तो जब हमने इसमें फैक्टर्स की बात करी थी तो फैक्टर्स क्या थे हमारे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, जिसमें एबिलिटीज हमारी आई थी टीचर की, उसके साथ साथ लर्नर का नेचर आ गया था, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गया था, मेथड्स टीचिंग के आ गए थे, यूज ऑफ द टीचिंग एड्स आ गया था। फिर हमने क्या किया कि कौन से फंक्शंस हैं एक टीचर की, तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहले टीचर जो है वो इन्फॉर्म अच्छी तरह से करे, उसके साथ साथ उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिंग की और डायरेक्टिंग करने की, डायरेक्शंस देने की हम कहें एबिलिटीज होनी चाहिए। वो लर्नर की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से डायग्नोस करे, इवेल्युएशन करे, इवेल्युएशन के साथ साथ जो करिकुलम की जितनी भी हम कहें कि जो मटेरियल है या उसको प्रॉपर्ली सेट करना बहुत जरूरी है ताकि दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लर्नर, वो लर्नर के अकॉर्डिंग जो है वो हो पाए। तो आज के इस लेक्चर में हमने कि फैक्टर्स क्या होते हैं टीचिंग के और उसके बाद फंक्शन क्या है टीचिंग के, ये कंसेप्ट जो है हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।